Hello students, welcome to our channel. So today we are going to start with the poem that is Fog. ये इतनी छोटी सी पोम है कि ये 6 लाइनों में ही ख़त्म हो जाती है. ठीक है, तो फटाफट से इसे कंप्लीट कर लेते हैं. कार्ल सैंडबर्ग जो है, इन्होंने इस पोम को लिखा है. ये पोम के पोइट है. ठीक है, और पोम जितनी छोटी है उसका मैसेज, उसका मीनिंग उतना ही बड़ा है. द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी ऑन साइलेंट हॉन्चेस एंड देन मूव्स ऑन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें कोई राइम स्कीम तो है नहीं, फ्री वर्स में हमारी ये पोम है. तो अब मैं आपको ये एक्सप्लेन करती हूँ. यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या है कि जो फॉग है ना, फॉग जो होती है, जो धुंध होती है सर्दियों के टाइम पे पड़ती है, वो उसको कंपेयर किया गया है एक कैट के साथ, एक बिल्ली के साथ. द फॉग कम्स, कि फॉग जो है वो आती है ऑन द लिटिल कैट फीट. तो यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि फॉग जो है वो बिल्कुल उसी तरीके से आती है, धुंध जब पड़ती है तो वो बिल्कुल उस तरीके से पड़ती है जैसे कि एक छोटी सी कैट के जो फीट होती है, जो उसके पैर होते हैं उसकी तरह. क्योंकि कैट जो है वो बहुत आराम आराम से चलती है, बहुत धीरे धीरे से चलती है कि किसी को पता भी ना चले, और फॉग भी उसी तरीके से आती है. इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी. और यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो कैट है वो पूरा हार्बर, पूरा सिटी जो है देखते हुए जो है बैठती है ऑन साइलेंट हॉन्चेस. ऑन हॉन्चेस का मतलब क्या है? सिटिंग विद नीज़ बेंड. जब आप अपनी नीज़ को बेंड करके बैठते हो तो यहाँ पे कहते हैं कि जो कैट है ना, वो पूरे हार्बर में और पूरी सिटी को देखते हुए बहुत साइलेंटली अपने हॉन्चेस पे, मतलब कि अपनी नीज़ को बेंड करके बैठती है एंड देन मूव्स ऑन, और फिर चली जाती है. तो यहाँ पे उन्होंने पूरी फॉग का कंपेयर जो उन्होंने कैट के साथ किया है कि फॉग भी उसी तरीके से आती है जैसे कि कैट आती है, बिना किसी को बताए, बिना आवाज़ ज़्यादा क्रिएट किए हुए. इट सिट्स लुकिंग, जो फॉग होती है वो बिल्कुल हार्बर और सिटी को देखते हुए पूरी स्प्रेड आउट हो जाती है और एक तरह से साइलेंट हॉन्चेस, मतलब अपनी नीज बेंड करके बैठती है, और फिर फॉग जो है वो हट जाती है. ठीक है, तो यहाँ पे जो पोइट है उन्होंने कंपेयर किया है फॉग का किसके साथ? कैट के साथ. ओके, अब यहाँ पे हम देखते हैं इसकी राइम स्कीम. पहले तो इसका मैसेज देख लेते हैं. मैसेज ऑफ द पोम फॉग इज दैट वी शुड अंडरस्टैंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी लीव द फीलिंग ऑफ गेटिंग क्रेडिट एवरी टाइम. हमें जो है हर बार, यहाँ पे पोम बहुत छोटी सी, मैंने कहा था ना, इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ही बड़ी है ना. वी शुड understand the responsibility, we should understand the responsibility and leave the feeling of getting credit एवरी टाइम. तो यहाँ पे ऐसा क्यों इस पोम का मैसेज है, ऐसा क्या मैसेज है? ये तो हमने इसका सरफेस मीनिंग समझा था, पर इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है कि जो हमारा नेचर है वो कहीं ना कहीं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफ़िल करता है. एक फॉग का पूरे हार्बर पे, पूरी सिटी पे आना इज़ अ पार्ट ऑफ अ नेचर. और वो काम फॉग सुबह सुबह ही, जैसे आप कहते हैं कि रात को धुंध पड़ जाती है, सुबह सुबह धुंध होती है, तो वो अपना काम उतनी जल्दी करता है, और जब उसका जाने का टाइम होता है फॉग का, जब उसका हटने का टाइम होता है, तो वो दोपहर के टाइम तक हट भी जाता है. ऐसे ही हमें भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए, और हमें हर चीज़ का क्रेडिट नहीं लेना चाहिए कि अगर हमने कोई काम किया है तो हमें उस चीज़ का क्रेडिट मिले कि हाँ हाँ ये काम तो हमने किया है तो हमें इसका क्रेडिट मिलना चाहिए, हमें अप्रिसिएशन मिलनी चाहिए. कभी कभार हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी समझना चाहिए. तो ये कहीं ना कहीं मैसेज है इस पोम का. ठीक है, थीम क्या थी? थीम इज़ द अराइवल एंड डिपार्चर ऑफ फॉग लाइक अ कैट. तो इसके सरफेस मीनिंग से इसकी थीम यही होती है कि ये बता रहा है कि कैसे अराइवल होता है, कैसे एक फॉग एक कैट की तरह आती है, और कैसे फिर उसका डिपार्चर हो जाता है, कैसे वो चली जाती है. अब हम देख लेते हैं इसकी पोएटिक डिवाइसेस. द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट. तो यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ पे फुल स्टॉप है, तो यहाँ से यहाँ तक इंजैपमेंट.
ठीक है। फिर इट्स से लेके फिर यहाँ पे सीधा फुल स्टॉप है, तो यहाँ से यहाँ तक भी क्या है, इंजापमेंट। उसके बाद इंजापमेंट मतलब कि आपका पोम में फुल स्टॉप जो है वो स्टार्टिंग के सेंटेंस से कहाँ तक लगा हुआ है। मेटाफर का मतलब क्या होता है, जब हम कंपेयर करते हैं, तो यहाँ फॉग को कैट के साथ कंपेयर किया गया, तो यहाँ पे भी मेटाफर है। क्या है, मेटाफर। उसके बाद यहाँ पे इट्स लुकिंग ओवर अ हार्बर एंड सिटी, तो कहीं ना कहीं जो फॉग है वो एक नॉन लिविंग चीज़ है, और उसको आप जान डाल के एक यहाँ पे इट का यूज़ किया गया है। अब कैट जो है वो क्या है, कैट तो एक लिविंग थिंग है, और इट हम किसके लिए यूज़ करते हैं, नॉन लिविंग के लिए। तो यहाँ पे हमने पर्सोनिफाई किया है, पर्सोनिफिकेशन, कि एक नॉन लिविंग चीज़ को हमने लिविंग की तरह ट्रीट किया है, कि कैट लिविंग है, इट हम यूज़ करते हैं नॉन लिविंग के लिए, और फॉग जो कि नॉन लिविंग है उसे हमने कैट के साथ कंपेयर किया हुआ है, और कहा है कि फॉग बैठती है हार्बर की तरफ और सिटी की तरफ देखते हुए। तो दैट्स वाई यहाँ पे क्या है, पर्सोनिफिकेशन। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी पर्सोनिफिकेशन ही है, मेटाफर नहीं है। मेटाफर का मतलब क्या होता है, दो चीज़ों को कंपेयर करना, पर पर्सोनिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि नॉन लिविंग थिंग और लिविंग थिंग को आप एक करके दिखाओ, आप नॉन लिविंग थिंग में जान डाल दो, दैट इज़ व्हाट पर्सोनिफिकेशन। ठीक है। सो दिस पोम इज़ जनरली बेस्ड ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए और उन्हें फुलफ़िल करना चाहिए, और अगर हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफ़िल करी तो हमें क्रेडिट के लिए नहीं भागना चाहिए कि हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफ़िल करी, तो हमें दुनिया से, या हमने अपना कोई काम कंप्लीट किया है तो अपने बड़ों से हमें अप्रिसिएशन हर बार मिले। ठीक है। कभी कभार मोटिवेशन के लिए अप्रिसिएशन इज़ गुड, बट हर बार नहीं, कि आप हर छोटा छोटा काम कर रहे हो और आपको ऐसा लगे कि मुझे अप्रिसिएशन मिलनी चाहिए। सो विद दिस वी हैव completed our poem, that is fog, and thank you for watching the video. I'll see you next time. Bye.